दोस्तों, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से क्या बीजेपी सरकार घबरा गई है? क्या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बीजेपी के गले की हड्डी बन चुकी है? अब भारत में ईमानदार मीडिया का तो हाल आप जानते ही हैं। वो खबरों के नाम पर बटुआ में पैसा आम छील कर खाते हैं या नहीं। थकान वाली टॉनिक ही सुपर एक्सक्लूसिव खबर होती है। ठन 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 ठना करके इन खबरों को चलाया जाता है और फिर अपनी ही पीठ थपथपा कर कहा जाता है कि मैंने कितना बड़ा काम किया है, कितना महान काम किया है, कितना हैट्रिक रहा है आज का शो कवरेज करने में। अब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर हमारे बड़े बड़े लाखों रुपए वाले पत्रकार तो सवाल पूछेंगे नहीं। और प्रेस की आज़ादी की बात करें तो भारत में प्रेस स्वतंत्रता का नंबर जो है वो दोस्तों 150वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक में भारतीय मीडिया का जो नंबर है वो 150वें नंबर पर है। पिछले साल भारत इसमें 142वें नंबर पर था। तो आप इन नंबरों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रेस कितना आज़ाद है और कैसे खुल कर लिखता है और आज़ादी के नाम पर वो क्यों आम इमली करते हुए सवाल पूछता है। और खुद मोदी जी कभी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाया करते थे, भले ही वो चुप हों। लेकिन पहले जब पीएम नहीं थे, सीएम हुआ करते थे, तो तब पत्रकारों को आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने के लिए उत्साहित करते थे। लेकिन वो भी क्या दिन हुआ करते थे दोस्तों। अब वो सब दिन खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अब प्रेस की आज़ादी जो है वो 150वें स्थान पर पहुंच चुकी है। तो इसको सोचकर खुश हो लेते हैं मीडिया कि पहले वो मज़ा नहीं था, अब ज़्यादा मज़ा है। ज़्यादा पैसे, ज़्यादा तलवा चाटने पर ज़्यादा महंगे गिफ्ट मिलते हैं, क्योंकि चाटुकारिता का नाम ही है। तभी तो ये चाटुकारिता अपनी चाटुकारिता कर कर के खुद की पीठ थपथपाते हैं। खैर, ये सब बातों को छोड़कर उन बातों पर आते हैं जहां पर बीबीसी दफ्तर में छापे को लेकर भले ही भारतीय मीडिया चुप हो, लेकिन विदेशी मीडिया ने खुलकर इस कार्रवाई की आलोचना की है, कड़ी वाली निंदा की है। सबसे पहले दोस्तों, विदेशी मीडिया के अखबारों का वो खबर आपको दिखा दे जिसमें बीबीसी के छापेमारी को लेकर, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात कही गई है कि आयकर विभाग ने छापेमारी की है, उस पर किस तरीके से विदेशी मीडिया लिख बोल रहा है, कैसे बीजेपी सरकार की आलोचना कर रहा है, वो साफ तौर पर आपको नजर आएगा। तो सबसे पहले आपको दोस्तों अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में बताते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर को किस तरीके से छापा है। तो दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस घटना पर एक पूरी खबर प्रकाशित की है जिसमें अलग अलग पक्षों की बात की गई है। इस खबर में लिखा गया है कि भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के प्रति भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख की आलोचना करने वाली डॉक्यूमेंट्री के प्रसार को रोकने की कोशिश किए जाने के हफ्तों बाद उनकी सरकार के आयकर विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर छापा मारा। अखबार ने यह भी लिखा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकारी एजेंसियों ने अक्सर ही स्वतंत्रता मीडिया संस्थानों, मानवाधिकारी संगठनों और थिंक टैंकों पर छापे मारे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सरकार की ओर से उनके फंडिंग स्रोतों को निशाना बनाने को आलोचनात्मक आवाजों को दबाने की कोशिशों के रूप में देखते हैं। अब दोस्तों, अमेरिका का ही दूसरा अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट। इस पूरे घटना को लेकर जिस तरीके से बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी कल भी हुई और आज भी हुई, उसको लेकर वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, इस पूरे खबर को लेकर पूरी जो है विशेष कवरेज करते हुए लिखा है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर बात जो है वो किस तरीके से भारतीय मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है और जो स्वतंत्र पत्रकार है उन पर किस तरीके से जो है खबरें चलाई जा रही है और उनकी खबरों को किस तरीके से जो है तोड़ मड़ोड़ कर लोगों के सामने रखा जा रहा है। इस खबर में लिखा गया, विश्लेषण करते हुए छापा गया है कि आयकर विभाग अधिकारियों के बीबीसी के मुंबई और दिल्ली स्थित दफ्तरों पर पहुंचने से दुनिया भर का ध्यान भारत में प्रेस स्वतंत्रता के खराब हालातों पर पहुंच गया है, चला गया है कि भारतीय प्रेस जो है वो किस हद तक जो है खराब हालत में पहुंची हुई है, उनकी स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस सर्वे में कहा है कि जो टैक्स रेट को व्यक्त करने की एक अलग ढंग है, इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल इस पत्रिका में उठाई गई है। वित्रानी प्रशासक ने 3 हफ्ते पहले ही एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी जिसमें साल 2002 में गुजरात दंगे यानी कि सांप्रदायिक दंगों में पीएम मोदी की कथित भूमिका की ओर ध्यान खींचा गया था। इस मामले में मोदी काफी संवेदनशील दिखे। उनकी जानकारी ने डॉक्यूमेंट्री ब्लॉक करने के साथ ही सोशल मीडिया से लेकर विश्वविद्यालयों में इसकी क्लिप्स को रोकने की कोशिश की गई। हालात ये तक रहे थे कि इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर बहस छिड़ गई और मारपीट तक जो है लोग उतारू हो गए थे। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इस घटना के समय को लेकर एक खबर छापी है।
इस खबर के मुताबिक बीबीसी के दिल्ली स्थित दफ्तर में काम करने वाले एक कर्मचारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि टैक्स अधिकारियों ने उन्हें मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से रोक दिया। वहीं आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि उनके विभाग ने टैक्स से जुड़े दस्तावेज को वेरीफाई करने के लिए सर्वे अभियान चलाया और उन्होंने इससे अधिक जानकारी नहीं दी। इस खबर में ये बात भी जिक्र की गई है कि ये कार्रवाई मोदी सरकार की ओर से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को और उसके अंशों को प्रतिबंधित करने के लिए आपातकालीन कानूनों के अमल में लाए जाने के एक महीने से भी कम समय में की गई है। सरकारी एजेंसियां ने इस डॉक्यूमेंट्री को अपने विश्वविद्यालयों में सामूहिक रूप से देखने की कोशिश करने वाले छात्रों को भी हिरासत में ले लिया। दोस्तों, वही बात करें जर्मनी के अखबार तो DW ने इस पूरे मामले को खबर लेकर लिखते हुए बताया है कि जनवरी में बीबीसी ने 2 हिस्सों वाली एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी जिसका टाइटल था द मोदी क्वेश्चन और इस डॉक्यूमेंट्री में यह आरोप लगाया गया है कि मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2002 के दंगे में पुलिसकर्मियों की आंखें मूंदने का आदेश दे दिया था। इस हिंसा में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी जिसमें ज्यादातर लोग मुसलमान थे। भारत सरकार ने अपने सूचकांक प्रौद्योगिकी कानून में निहित आपातकालीन ताकतों का इस्तेमाल करते हुए डॉक्यूमेंट्री साझा करने वाले ट्वीट्स और वीडियो लिंक्स को ब्लॉक करवा दिया था। ब्रितानी न्यूज ने इसे पूरे छापते हुए इस खबर को जी हाँ लिखा है। द गार्डियन ने इस पूरे मामले पर प्रकाशित खबर में बताया है कि ब्रितानी सरकार ने इस मामले में अब तक किसी भी तरीके की टिप्पणी नहीं की है। खबर के मुताबिक ब्रितानी सरकार ने अब तक इस छापे पर किसी तरीके की टिप्पणी देने से इनकार कर दिया है। हालांकि विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि उन्होंने बीबीसी से इस बारे में बात की है। बीबीसी इससे पहले भी इस तरीके के मामले में राजनीतिक समर्थन लेने से बचती रही है क्योंकि वो ब्रितानी सत्ता से अलग संस्था के रूप में स्वयं को दिखाती रही है। भारतीय मीडिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की ओर से इस मामले में लगातार खबरें प्रकाशित की जा रही है। दोस्तों जी हाँ, इस पूरे मामले पर भारतीय मीडिया क्या रुख कर रहा है वो भी ज़रा आप जान लीजिए, क्योंकि भारतीय मीडिया को कहाँ आप सोच सकते हैं कि वो पत्रकारिता जो है आंखों में आंखें डालकर दिखाने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा दें कि भारतीय मीडिया बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और बीबीसी दफ्तर में जो छापे पड़े हैं तो उसको लेकर क्या लिख रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में इस खबर को लेकर लिखा गया है कि आयकर विभाग के एक सूत्र ने बताया कि ये मामला TDS फॉरेन टैक्सेस से लेकर कई मामलों से जुड़ा हो सकता है। छापा अभी भी जारी है। खबरों के मुताबिक केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मामले में कहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और आयकर विभाग सर्वे पूरा होने पर इससे जुड़ी जानकारियां उपलब्ध करा देगा। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर बीबीसी को लेकर लिखती है कि सरकार के अधिकारियों का कहना है कि बीबीसी के सर्वे का मकसद इस बात की जांच करना है कि अनधिकृत लाभ के लिए कीमतों में हेरफेर किया गया नहीं, जिसमें टैक्स में फायदा लेना भी शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीबीसी ने ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स के तहत गड़बड़ी की है, जानबूझकर और लगातार ट्रांसफर प्राइसिंग नंबर्स का उल्लंघन किया है। दोस्तों, अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने इस पूरे मामले में प्रकाशित खबर में अमेरिकी सरकार की प्रतिक्रिया छापी है। खबर के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया कि हमें बीबीसी के दिल्ली दफ्तर पर IT विभाग के तलाशी अभियान की जानकारी है, लेकिन इस बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा जानकारी के लिए आप भारतीय अधिकारियों से संपर्क करें। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है तो इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि हम इस तलाशी अभियान से जुड़े तथ्यों से अवगत हैं, लेकिन मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि इस मामले में कोई टिप्पणी कर सकूं। इसलिए उन्होंने इस पूरे मामले में टिप्पणी देने से खुद को अलग करते हुए नजर आए, बचते हुए नजर आए कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो। लेकिन फिलहाल दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि भारतीय मीडिया में बीबीसी के इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से खबर छापी गई और विदेशी मीडिया कैसे कड़े तेवर रखते हुए भारतीय मीडिया पर ही सवाल उठा रहा है कि कैसे वो स्वतंत्र पत्रकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है और जनता जो है जिसे सच जानने का अधिकार है उस सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे अखबार में इसी तरीके की प्रतिक्रिया छापी गई है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।